नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमन अपडेट्स। क्या अमित शाह ने देश में विदेशी पैसों के आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है? क्या अचानक देश के हजारों एनजीओ के बैंक खाते फ्रीज हो रहे हैं और उनकी संपत्तियों पर ताला लग रहा है? आज अमन अपडेट्स पर हम पर्दाफाश करेंगे उस कानून का जिसने विदेशी फंडिंग से भारत में प्रोपेगेंडा चलाने वाले की कमर तोड़ दी है। बात करेंगे FCRA 2.0 और अमित शाह के नए चक्रव्यूह की। वीडियो के आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि FCRA आखिर भला क्या है। इसका इतिहास साल 1976 से शुरू होता है। जब देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू था तब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने यह महसूस किया कि विदेशी ताकतें भारत की राजनीति, चुनाव और मीडिया को प्रभावित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हैं और विदेशी दखल को रोकने के लिए पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA बनाया गया। इसके बाद साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इस कानून को सख्त किया गया ताकि विदेशी चंदे का अपडेट किया जा सके, लेकिन असली खेल साल 2014 के बाद शुरू हुआ। इस समय मोदी सरकार और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभालने ही पाया कि कई एनजीओ विदेशी पैसा समाज सेवा के नाम पर लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, अवैध धर्मांतरण और विकास कार्यों को रोकने के लिए आंदोलन को भड़काने में किया जाता है। अमित शाह ने इसे रोकने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव अगर हम देखेंगे तो विदेशी चंदा लेने के लिए दिल्ली की SBI यानी मुख्य शाखा में खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे बदलाव की बात करें कि कोई भी एनजीओ विदेशी पैसों को दूसरे छोटी एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा प्रहार जो FCRA 2.0 का नया कानून है, हाल ही में अमित शाह ने पूरी तरह इसे डिजिटल FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब हर चंदे पर सरकार की रियल टाइम नजर होगी। यही नहीं, FCRA संशोधन विधेयक 2026 के तहत अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन गड़बड़ी के कारण रद्द होता है तो विदेशी पैसों से खरीदी गई उसकी पूरी संपत्ति और बैंक बैलेंस तुरंत सरकारी अथॉरिटी के कब्जे में आ जाएगा। यानी साफ है, सरकार ने विदेशी चंदे को बंद नहीं किया है बल्कि चोरी के रास्ते बंद कर दिए हैं। जो संस्थाएं ईमानदारी से काम कर रही हैं उनके लिए डिजिटल सिस्टम से आसान हुआ है, लेकिन जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। अमित शाह के फैसले पर यानी यह साफ है कि सरकार विदेशी चंदे को बंद नहीं कर रही है बल्कि चोरी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। तो अब ये बताइए, अमित शाह के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या विदेशी चंदे पर इतनी सख्ती सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देश के ऐसे ही हर बड़ी खबरें और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अमन अपडेट्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं